हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास के आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आज मैं उपस्थित हूँ अगस्त महीने की मासिक राशिफल लेकर, और आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा तुला राशि की, अर्थात जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी राशि तुला होती है। और आज मैं इस वीडियो में तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, अगर घर वाहन इत्यादि लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए क्या शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, प्रेम संबंध अर्थात लव लाइफ कैसे रहने वाली है, शिक्षा का क्या हाल है, विवाह के लिए कहीं बातचीत चल रही है, क्या वो बातचीत संपन्न हो पाएगी, या फिर दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कलह हो रहा हो, या फिर दाम्पत्य जीवन में किसी मधुरता की संभावना है, या कलह है तो कलह दूर होने की संभावना है या बढ़ेंगे, या बिजनेस के क्या हाल हैं, ये भी देख ले। इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के लिए भाग्य कितना रहेगा, ये सब चीजें क्या प्राप्त हो सकती हैं, उसके लिए भाग्य क्या इतना मजबूत है इस महीने, या नौकरी की क्या हाल है, बॉस के साथ कितने बनेगी या फिर कलीग के साथ में कितनी बनेगी, क्या आप जो काम करेंगे उस काम का पूरा श्रेय आपको मिलेगा या फिर कोई और उठा करके ले जाएगा, है ना, किसी और के सिर का ताज बनेगा आपका काम, या फिर धन, सब कुछ होने के बाद धन की स्थिति क्या है, यानी कि पैसे कितने आएंगे या आएंगे भी कि नहीं, ये स्थिति सारी बातें हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये फलादेश मैं दो विधा से करने जा रहा हूं। पहले मैं वैदिक ज्योतिष से इस वीडियो में फलादेश करूंगा तुला राशि का, उसके बाद नक्षत्र ज्योतिष से करने वाला हूं। तो जो आप देखेंगे कि नक्षत्र ज्योतिष में फलादेश करूंगा तो आप हर एक नक्षत्र का, जैसे चित्रा नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र के लिए कुछ और ही फलादेश होगा। चित्रा नक्षत्र अर्थात राशि तुला ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा। और स्वाति नक्षत्र के लिए कुछ और ही फलादेश होगा, या विशाखा नक्षत्र के लिए कुछ और ही फलादेश दिखाई देगा। तो इसलिए मेरे इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए बिना विलंब किए विषय पर प्रवेश करते हैं, अर्थात तुला राशि की स्थिति को जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए ये महीना बेहतर जाने वाला है पिछले महीनों की अपेक्षा। जैसा पिछले महीने रहे हैं वैसा ये महीना नहीं रहने वाला है। खासकर वैसे तो मैं सबसे पहले स्वास्थ्य से शुरू करने जा रहा था कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आपका। उससे पहले मैं एक अच्छी बात बता देता हूं कि फाइनेंशियल स्थिति, चलिए फाइनेंशियल स्थिति बाद में बताता हूं क्या रहने वाली है, स्वास्थ्य की ही बात कर लेता हूं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई अगर पहले से ही बीमार है तो वो थोड़ी सावधानी बरतें, बराबर डॉक्टर के संपर्क में रहें। लेकिन कोई स्वस्थ है व्यक्ति तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है इस महीने, यानी कि वो स्वस्थ हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहने वाले हैं तुला राशि वाले। अब आइए बात कर लेते हैं, घर वाहन इत्यादि के लिए कहीं कोई बातचीत चल रही है, वैसे खरीद कर गृह प्रवेश तो कर नहीं सकते क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो इनमें ये वर्जित है। तो लेकिन कहीं अगर बातचीत चल रही है, क्या बातचीत संभव हो पाएगी, कहीं गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं कहीं, या फिर गाड़ी पसंद आएगी, या फिर उसके लिए पैसे का इंतजाम हो पाएगा, या फिर कोई घर लेने की सोच रहे हैं या जमीन लेने की सोच रहे हैं, या फिर पुश्तैनी कोई जो कुटुंब में किसी प्रकार कोई जमीन जायदाद है उसमें कोई वो मुद्दा उलझा हुआ है, तो क्या वो सुलझेगा, क्या पैसे आएंगे, इन सब की स्थिति के लिए अगर देखते हैं तो हाँ ये महीना अच्छा है, बढ़िया है, शानदार है। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, प्राप्त होने वाली हैं। लेकिन घर गृह प्रवेश नहीं करना है पुरुषोत्तम मास में, गाड़ी मत खरीदिएगा, गाड़ी के लिए डील कर लेना, घर के लिए डील कर लेना, कोई भी काम डील कर लेना भगवान भोलेनाथ के नाम लेकर के, लेकिन खरीदना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहने, उससे पहले लव लाइफ देख लेते हैं। लव लाइफ की स्थिति क्या रहने वाली है, शानदार है, बहुत ही अच्छा है। जो भी गलतफहमियां होंगी पिछले दिनों वो इस महीने सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं, प्रेम संबंध अच्छे हैं, शिक्षा का स्तर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के लिए देखिए बहुत अच्छा तो मैं बोलूंगा, इसलिए मैं अच्छा बोलूंगा। देखिए कई बार होता क्या है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ियां रही हो, वो गड़बड़ियां बड़ी होंगी, लेकिन अब जो स्थिति बनती है वो अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। सप्तमेश मंगल
जो है वो एकादशस्थ है, अच्छा माना गया है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, अच्छा ही होगा। बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिजनेस भी बहुत शानदार रहने वाला है, यानी कि कोई भी काम अगर आप अपना पैतृक काम कर रहे हैं तो और भी अच्छा, सोने पे सुगंध वाली बात है ना। लेकिन अपना भी बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, राहु की पूजा अर्चना इत्यादि करते रहिएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए 30 अक्टूबर तक है राहु यहाँ पर, तो सावधानी बरतनी तो है ही, तो आपको ध्यान रखना है। इवन फिर भी अगर राहु की पूजा इत्यादि कर लेते हैं तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं कि आपका बिजनेस भी हो गया है और भाग्य की बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें, नौकरी की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि पैसा कितना आएगा। तो पहले भाग्य की बात कर लेते हैं। तो भाग्य अच्छा है, यानी कि आपका जो बुध है, बुध अच्छा, भाग्येश जो बुध है वो शानदार है, यानी कि एकादश में जाकर के बैठा हुआ है। एकादशस्थ बुध जो कि पूरे उसमें किसी भी एक शनि देख रहा है, लेकिन शनि आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए चतुर्थेश भी बनता है और पंचमेश भी बनता है, तो अशुभ उतना ज्यादा नहीं है, यानी कि आपका जो है भाग्य अच्छा है इस महीने। यानी कि मेहनत करेंगे, देखिए मेहनत के बिना तो कोई चीज हासिल होने वाली है नहीं। मेरा प्रिंसिपल है कि मैं ज्योतिषी हूं, मैं भाग्य बताता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूं कर्म को। कर्म कीजिए, कर्म के बाद भाग्य देगा या नहीं देगा इसका कैलकुलेशन यहां से होगा। आपके मेहनत का जो आपका जो परिश्रम है, उसका परिश्रम का जो पारिश्रमिक है वो मिलेगा या कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इससे पता चलता है। लेकिन मेहनत आपको करनी है, तो मेहनत करेंगे तो इस महीने आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं आपके धन की और नौकरी की। नौकरी में देखिए थोड़ा सा ईगो को जो है ना, आप थोड़ा सा अगर स्वाभिमान से ऊपर थोड़ा सा बढ़ रहा हो लेवल, क्योंकि आपका सूर्य जो है ना, ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये जो भाव होता है ना, ये दशम भाव होता है, यानी कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, नौकरी, सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, अब ये जो स्थिति है ना, ये सूर्य, यहाँ सूर्य बहुत अच्छा माना गया है, बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा ईगो आ जाता है। यहाँ तक कि जब ईगो इतना हावी हो जाता है, अभिमान इतना हावी हो जाता है हम पे, ऐसी स्थिति में कि हम अपने पिताजी की बात भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पितृभाव ही है ये। अब बॉस की बातें हमें बुरी लगती हैं, कलीग की बातें हमें, जो उनके सुझाव भी हमें बुरे लगते हैं, तो इसको होने नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। खुद को कूल रखने की कोशिश कीजिए, ठीक हो जाएगा। भाग्य भी साथ दे रहा है, नौकरी भी अच्छी चल रही है। अब पैसा देखिए, आपका सूर्य यहां बैठा हुआ है 17 अगस्त तक। 17 अगस्त के बाद सूर्य यहीं चला जाएगा, यानी कि पैसा वाले आप भाव में ही जाएगा, यानी कि पैसा तो आना ही आना है। मेहनत करके देखिए, मेहनत कीजिए, पैसा आएगा निश्चित रूप से। अब बात कर लेते, ये था वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से, कि अब ये तो पूरा तुला राशि वालों के लिए कैसा था ये बताया मैंने, लेकिन अब बताऊंगा कि तुला राशि में भी, क्योंकि 9 चरण, यानी कि नक्षत्रों के एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ऐसे ही 4 चरण, 4 4 8 और एक 9, यानी कि 9 चरण का एक राशि होती है। अब यहां पर देखिए चित्रा नक्षत्र है, रा री, जिनका नाम रा और री से, मैं अब नक्षत्र ज्योतिष बताने जा रहा हूं। रा जिनका नाम, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए आप, ठीक, रा और री से जिनका नाम शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र होता है, स्क्रीन पर देखना आप, नक्षत्र जो लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे लिखा होगा चित्रा, यानी कि चित्रा नक्षत्र है, जिनका नाम रा और री से शुरू होता है उनका। और आजकल आपके राशि का स्वामी कौन है? ये शुक्र है। शुक्र महाराज किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं? मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं? ये 7 अगस्त तक कर रहे हैं। ठीक है, अब 7 अगस्त तक आपके जन्म नक्षत्र से जो मघा नक्षत्र है, जहां पर शुक्र महाराज गोचर कर रहे हैं, वो कौन सा नंबर का नक्षत्र हुआ? काउंट करने पर वो 24वां नंबर का नक्षत्र है, अर्थात साधक तारा है। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से साधक तारा अर्थात अच्छा ही अच्छा है, बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब 7 अगस्त तक तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसके लिए? चित्रा के लिए। अगस्त, अब 7 अगस्त के बाद शुक्र तो चल रहे हैं वक्री, तो वक्री होते हुए ही जब ये वक्री होकर के इस राशि से यहां आएंगे राशि के हिसाब से, अर्थात मघा नक्षत्र से आश्लेषा नक्षत्र में जब वापस आएंगे तो तारा कौन सी हो जाएगी? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रत्येरी तारा हो जाएगी। जैसे ही प्रत्येरी तारा होगा,
तो बाधा यानी कि ठीक नहीं है, यानी कि हर एक काम में बाधा उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ऐसी स्थिति में करना क्या है, वैदिक ज्योतिष से देखिए बहुत बढ़िया बता रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर बाधा दिखाई दे रही है तो करना क्या है ऐसी स्थिति में, अब यही होता है एक अनुभवी ज्योतिषी की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। देखिए कि और करना क्या है कि शुक्र की पूजा करनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जप करना है। पूरे महीने श्रावण और अधिमास में आपको जो है श्रावण के महीने पूरा 2 महीने आपको शिव जी की पूजा करनी है, भोलेनाथ की उपासना करनी है, और पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा करनी है। गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का जो 14वां अध्याय का पाठ होता है वो करना है। इससे आपका जो भी बाधा आ रही है ना वो दूर हो जाएगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम किसके, स्वाति नक्षत्र की। तो स्वाति नक्षत्र वालों के लिए अब स्क्रीन पर फिर से देखिए, आप एक नजर दौड़ाइए वहां पर, जिनका नाम, जो नामाक्षर लिखा होगा, जिनका नाम रू रे रो और ता से शुरू होता है उनका स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र वालों के लिए जो तारा बनता है वो तारा है प्रत्येरी तारा, ठीक है। अब प्रत्येरी तारा कब तक है, 7 अगस्त तक है। आप देख रहे होंगे वहां मघा नक्षत्र लिखा है, उसके नीचे 7 अगस्त तक लिखा होगा, वहां देखिए, यानी कि 7 अगस्त तक बाधा। किसमें बाधा, तो स्वास्थ्य, ऊपर फिर उसके ऊपर लिखा होगा, देखिए मैंने बड़ा आसान बना दिया है आपको समझने के लिए। किसमें बाधा, स्वास्थ्य में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाधा उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। गृह सुख में यानी वाहन सुख, प्रेम संबंध में बाधा, शिक्षा में बाधा, विवाह में बाधा, दाम्पत्य जीवन में बाधा, बिजनेस में बाधा, नौकरी में बाधा, भाग्य जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, भाग्य में बाधा, मान सम्मान में बाधा, प्रतिष्ठा में बाधा, यानी कि बाधा के योग है। तो सावधानी बरतने हैं किसको, ये स्वाति नक्षत्र वालों को। 7 अगस्त के बाद करना क्या है, मैंने जैसे पहले कहा सेम बोलूंगा, दुर्गा जी की पूजा करनी है, और इस 2 महीने में शिव जी की और विष्णु जी की पूजा करनी है। श्रीमद् भागवत गीता का जो 14वां अध्याय है उसका पाठ करना है। अब आगे बढ़ते हैं विशाखा नक्षत्र वालों के लिए। तो जिनका नाम, आप स्क्रीन पर फिर से देखें, जिनका नाम ती से, तू से या ते से शुरू होता है उनका जो नक्षत्र बनता है वो विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र वालों के लिए क्षेम तारा है 7 अगस्त तक, यानी कि क्षेम तारा में कल्याण होता है, यानी कि अच्छा होता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया हो जाता है, ठीक है। अब क्या बढ़िया होता है, स्वास्थ्य बढ़िया होता है, गृह सुख बढ़िया होता है, ऊपर आप पढ़ लीजिए क्या क्या अच्छा हो सकता है आपका। लेकिन 7 अगस्त के बाद आश्लेषा नक्षत्र में जैसे ही शुक्र महाराज पहुंचेंगे मामला उलट जाएगा, यानी कि विपत नक्षत्र है। विपत नक्षत्र में फिर तो नाम से ही स्पष्ट है कि खराब स्थिति है। तो करना क्या है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में करना क्या है कि अब विपत नक्षत्र खराब होता है तो फिर वही आप उपासना कीजिए, दुर्गा जी की उपासना, और वही जो भगवान भोलेनाथ की, विष्णु जी की, और आपको श्रीमद् भागवत गीता की 14वां अध्याय का पाठ करना है। तो आपका ये भी दिन शुभ हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैदिक ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से ये जो महीना है प्लस में ही है, यानी कि अच्छे में ही जाएगा, बशर्ते मेहनत करने के लिए कह रहा है ये महीना, और ये आपकी कुंडली। तो अभी बंधुओं, मैं इस वीडियो में यहीं पर आपसे इस वीडियो को समापन करने की अनुमति चाहूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।